मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बताते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो बेटा 6.3 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ बात हो रही है स्क्वायर रूट की। ओके, तो देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है पहले ये बताते हैं आपको हम। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऐसे ही ये होता है हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम ये सिंबल लगाते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये नंबर 2 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1, 1 यानी कि एक सिंगल डिजिट का पेयर बन गया हमारा 1 1 का, तो ये नंबर बाहर आ जाएगा। ऐसे ये नंबर 4 है तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा। मतलब जिसका भी पेयर यानी कि जोड़ा बन जाता है वही नंबर हम बाहर ले सकते हैं इस रूट के साइन के। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, सो नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ये लिखा हुआ है 9801। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट, यानी कि यूनिट वाली डिजिट क्या होगी अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर आ रहा है क्या 0 1 आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस नंबर का ना स्क्वायर रूट निकाला तो 9 आया, यानी कि लास्ट में क्या था 1। ऐसे ही इस नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो भी हमारा 1 आया। यानी अगर लास्ट में 1 है किसी नंबर के और उसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो क्या हो सकता है यूनिट प्लेस पर, या तो 9 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो हमारे पास 2 पॉसिबल डिजिट हो सकती हैं। ओके, यानी के लिए अगर हम कहें इसका आंसर क्या आ सकता है, तो इसका आंसर हो सकता है 1 और 9। इन दोनों में से कोई भी डिजिट हमारी पॉसिबल हो सकती है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है आपको, देखिए कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हम पता कर सकते हैं कि अगर इन नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो उसकी यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 है, 6 कब पॉसिबल हो सकता है। देखिए 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 6 का स्क्वायर भी 36 होता है जिसके लास्ट में 6 आता है। तो इसलिए इसके लिए हमारा हो सकता है लास्ट यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ऐसे ही 0 1 है तो मैंने 0 1 के लिए बताया भी आपको। 9 का स्क्वायर भी 81 होता है जिसके लास्ट में 1 आता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है जिसके लास्ट में 1 आता है। ठीक है, तो इसी तरह से इस नंबर के लिए जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या फिर 9 आ सकता है। तो दो पॉसिबल हमारे पास टर्म्स हैं जिनके थ्रू हम कंडीशन पता कर सकते हैं कि इसमें यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, ऐसे ही 5। अब 5 तो ओनली एक ही कंडीशन में आता है जब लास्ट में क्या हो 5 हो, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो इसके लिए तो कंफर्म है कि भाई लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो उस स्क्वायर रूट में भी क्या आएगा, लास्ट में 5 आएगा। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड विच नंबर आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिना कैलकुलेशन किए हुए पता करके दिखाना है कि इसमें कौन से नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 लिया हमने, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया। ठीक है, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया। तो ये जो 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, ये सारे नंबर कहलाते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये किसी भी नंबर के स्क्वायर से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, यानी इनका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है। अब ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता वो कहलाते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे इसके लास्ट में आपको दिख रहा है कि 3 आया, 3 नंबर जो है किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर नहीं आता, इसलिए इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन को देख कर ही पता कर सकते हो। इस नंबर के लास्ट में 7 आ रहा है, 7 भी किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आता, तो इसलिए इट इज आल्सो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ देखो लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 भी किसी नंबर के स्क्वायर में नहीं आता, इसीलिए इट इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 1 तो आता है भाई, 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है, और 11 के स्क्वायर में भी लास्ट में 1 आएगा, मतलब ये पॉसिबल है। तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और बाकी सब हमारे आ जाएंगे इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाई मेथड ऑफ रिपीटेशन सब्सट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने अभी आपको पहले एक्सरसाइज में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कैसे आप किसी भी नंबर का, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, इसका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, वो तरीका बताता हूँ। तो आज मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ, एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले बताते हैं आपको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे। ओके, अगर आपको जैसे ये थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट है 100, अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, तो याद रख लीजिए उस नंबर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करते हैं। क्या माइनस करेंगे, सिर्फ ऑड नंबर को माइनस करेंगे। जैसे पहला ऑड नंबर क्या आता है 1, 1 माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे, दूसरा ऑड नंबर क्या आता है 3, 1 के बाद 3 आता है, 3 माइनस कर देंगे, ये आ गया। इसमें से अब अगला नंबर 3 के बाद क्या आता है 5, तो 5 को माइनस कर दिया। फिर अगला नंबर क्या है 7, उसे माइनस कर दिया। अगला नंबर क्या है 9, उसे माइनस कर दिया। फिर आता है 11, माइनस कर दिया। फिर 64 में से 13 माइनस कर देंगे, ठीक है। 13 के बाद कौन सा नंबर आता है ऑड नंबर 15, 15 के बाद कौन सा नंबर आता है 17, 17 के बाद कौन सा नंबर आता है 19। आंसर कितना आ गया 0। ये हम तब तक माइनस करते हैं जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता, ठीक है ना। अब 0 आंसर आ गया तो अकाउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टेप में इसका आंसर 0 आ गया, इसलिए मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा हमारा 10 कहलाएगा, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रख लो, दिस मेथड इज कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। बस आपको ऑड नंबर को क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। जो भी आंसर आता है उसमें से ऑड नंबर को क्या करते जाओ, माइनस। 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 15, 17, 19। अगर अभी भी 0 नहीं आता तो आगे और भी करते हैं हम, ठीक है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ऐसे माइनस करते हुए दिखाते हैं अपने। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ना। ओके स्टूडेंट, देखिए इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है आपको 169। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करते हैं हम, ऑड नंबर को माइनस करते हैं। पहला ऑड नंबर 1 माइनस करेंगे 168 आ गया। अब इसमें से अगला ऑड नंबर माइनस कर दो, 3 को माइनस कर दिया, ये आ गया। इसमें से अगला ऑड नंबर माइनस कर दो, इसमें से अगला ऑड नंबर माइनस कर दो। तो इसी तरह से आप माइनस करते जाएंगे, और कब तक माइनस करना है, जब तक कि आपका आंसर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो देखिए आंसर 0 आएगा। फिर हम काउंट करते हैं स्टेप, कितनी स्टेप में हमारा आंसर 0 आया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप में हमारा आंसर इसका क्या आ गया, 0 आ गया। तो बस हो गया स्क्वायर रूट। तो लिख सकते हैं सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस 169 इज इक्वल टू 13। ये मेथड कहलाता है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, अब देखिए हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में एक और मेथड आएगा, अभी तो 2 मेथड ही बता रहा हूँ, अगली एक्सरसाइज में अगला मेथड भी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये बताते हैं। मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, 729। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमको दे रखा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 729। तो जो भी आपको स्क्वायर रूट इसका निकालना हो उसके सबसे पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टर। तो 729 किससे डिवाइड होगा, भाई लास्ट में 9 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाले तरीके में बताया था ना। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड किया इसका हमने, आंसर कितना है 243। अब ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर डिवाइड किया 81 आ गया। फिर डिवाइड किया 3 से 27 आ गया। फिर डिवाइड किया 3 से 9 आ गया। फिर डिवाइड किया 3 से 3 आ गया। फिर डिवाइड करेंगे 3 से 1 आ गया। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक ये आंसर हमारा 1 ना आ जाए, ठीक है। यानी इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो 729 के ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर।
लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है। तो कभी भी अगर किसी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें क्या करते हैं, हम दो दो के पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। दो दो डिजिट के सेम नंबर के पेयर बनाएंगे। सेम नंबर है ना, सेम के पेयर बनाएंगे। स्क्वायर रूट का तरीका होता है, हर एक पेयर में से एक एक नंबर आप लेंगे। तो इसमें से एक 3 ले लिया, इसमें से एक 3 ले लिया, इसमें से भी एक 3 ले लिया। तो 3 3 या 9, 9 3 जा 27। तो दिस इज कॉल योर स्क्वायर रूट ऑफ 729। ठीक है, यही नहीं इसके और भी पार्ट हैं, वो भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए इसका 400 नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, तो इसमें भी हम यही करेंगे। 400 के हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर किए। ठीक है, तो देखिए प्राइम फैक्टर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से किया, 5 से किया, 1 आ गया। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक कि 1 ना आ जाए। फिर हमने 400 के प्राइम फैक्टर लिखे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये सारे नंबरों को हमने यहाँ लिख दिया। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। और ये 4, हर एक पेयर में से एक नंबर कैरी करेंगे। एक यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 और यहाँ से 11। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का 11 में इंटू करेंगे 88। हो गया हमारा ये स्क्वायर रूट। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट।